यह है एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। एक पति पत्नी की कहानी का शीर्षक सपनों की सरहद। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां रहने वाले मोहन और सुमन की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और खुशहाल जीवन की उम्मीद लगाए बैठे थे। शादी के बाद दोनों ने एक पुराना सा मकान किराए पर लिया, जहां वे एक साथ नया जीवन शुरू करना चाहते थे। लेकिन इस मकान में आते ही अजीब घटनाएं होने लगी। पहली ही रात मोहन ने सपना देखा कि सुमन किसी गहरे अंधेरे जंगल में खो गई है। वह उसे पुकार रहा था, पर उसकी आवाज तक नहीं पहुंच रही थी। घबराकर वह जाग गया और देखा कि सुमन गहरी नींद में सो रही थी। उसने इसे एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद सुमन ने मोहन से कहा कि उसे भी रात को कुछ अजीब सपने आ रहे हैं, जिसमें उसे एक रहस्यमयी कुटिया दिखाई देती है और वह कुटिया उसे बुला रही होती है। दोनों ने इस बात को महज इत्तेफाक मानकर छोड़ दिया। लेकिन कुछ रातों बाद एक और अनहोनी हुई। मोहन को आधी रात में बिस्तर पर सुमन दिखाई नहीं दी। वह घबराकर घर के हर कोने में उसे ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे सुमन बगीचे में खड़ी दिखाई दी। मोहन ने पास जाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुमन ने आंखें खोली और एक ठंडे स्वर में कहा, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ जो मेरी रूह को मुक्त कर सके। यह सुनकर मोहन का दिल दहल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सुमन की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे बेहद अजीब लग रहा था। अगली सुबह जब सुमन जागी तो उसे कुछ याद नहीं था। मोहन ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके अंदर डर गहराने लगा। उसने इस मामले की तहकीकात करने की ठानी और गांव के एक बुजुर्ग से मिला। बुजुर्ग ने बताया कि जिस मकान में वे रह रहे हैं, वहां कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी और कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, अपने प्रेमी को ढूंढते हुए। अब मोहन को लगने लगा कि सुमन पर उसी आत्मा का असर हो रहा है। उस रात उसने सुमन को फिर से बगीचे में जाते हुए देखा। इस बार मोहन ने उसका पीछा किया। सुमन धीरे धीरे उस पुरानी कुटिया की तरफ जा रही थी जो उसने सपने में देखी थी। कुटिया के अंदर एक प्राचीन दर्पण रखा था, जिसमें सुमन को अपना अक्स दिखाई दे रहा था। मोहन ने हिम्मत जुटाई और सुमन को दर्पण से दूर खींचा। जैसे ही उसने दर्पण को तोड़ा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुमन वापस होश में आ गई। उस पल सुमन ने मोहन को बताया कि दर्पण के अंदर से एक अजीब आवाज उसे पुकार रही थी और उसे लग रहा था जैसे वो उसके जीवन का हिस्सा है। अंत में मोहन ने उस दर्पण के टुकड़ों को हमेशा के लिए वहीं दफना दिया और दोनों ने उस मकान को छोड़ दिया। लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं था कि जो कुछ हुआ वह सच था या बस एक भ्रम। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।